आदाब। मैं हूँ अविता परशुराम, मीता, फाउंडर ऑफ एपी बाज़ू। मुझे बेहद खुशी है ये बताते हुए कि एपी बाज़ू पर एक नई सीरीज़ सुखनवर और भी हैं शुरू होने वाली है। आज का एक सच बहुत प्यारा सच है, और वो ये कि उर्दू शायरी और मुशायरों की मकबूलियत आज भी बरकरार है। कितने ही मुशायरे मुनक़िद किए जाते हैं, और ये हुस्न है शायरी का, ये कशिश है शायरी की कि लोग उमड़ उमड़ कर अच्छा कलाम सुनने के लिए आते हैं। यूँ तो बहुत से मुशायरे मुनक़िद किए जाते हैं, मगर ये भी सच है कि हम सब मुशायरे तो अटेंड नहीं कर सकते। ऐसे में बहुत सारे बेहतरीन शोरा का कलाम हम तक नहीं पहुंच पाता। मगर ये भी सच है आज का कि सोशल मीडिया की वजह से ये सहूलत है कि हम उनको सुन पाएँ, उनके कलाम से लुत्फ़अंदोज़ हो पाए। एक और वजह ये भी हो सकती है कि कुछ बहुत अच्छे कलाम हम तक ना पहुँचे, और वो ये कि कई शायर सिर्फ कहते हैं, वो बड़े मंचों पर हमें नज़र नहीं आते या फिर कम नज़र आते हैं। उसके बहुत से रीज़न्स हो सकते हैं। शायद ये कि वो प्रोफेशनली कहीं और कमिटेड हैं, इसलिए इतना वक्त नहीं होता कि मुशायरों की तरफ तवज्जो दे पाएँ, और या फिर ये कि मुशायरों तक पहुंचने के लिए किस तरह से उनको अपना सोशल नेटवर्क बनाना है, इन सब चीज़ों की तरफ ध्यान देने का ना उनको वक्त है और ना ही वो तौर तरीके उनको आते हैं। और फिर ये भी तो हो सकता है कि कुछ लोग अदब की खिदमत में सिर्फ कहना ही चाहते हैं, वो मुशायरों वाले शायर नहीं बनना चाहते, मगर उनके कलाम से हम महरूम क्यों रहें। यही सोचते हुए ये नई सीरीज़ सुखनवर और भी हैं शुरू की जा रही है, जिसके तहत मेरी कोशिश ये होगी कि उन शोरा का कलाम जो कि बहुत अच्छा कलाम है मगर उतना विजिबल नहीं जितना कि उन लोगों का जो अक्सर हम मुशायरे के मंचों पर देखते हैं, उस कलाम को आप तक पहुंचाया जाए। बकौल इफ्तिखार आरिफ साहब, अच्छा शेर क्या है? अच्छा शेर उनके मुताबिक वो है जिसे पढ़कर हमें खुशी मिले। और वो कहते हैं कि अगर कुछ दिन बाद दोबारा वो शेर पढ़ने का मन करे, वो ख्वाहिश पैदा हो, तो यकीनन वो बहुत ही खूबसूरत शायरी है। मैं इस बात से पूरा इत्तेफाक रखती हूँ। शेर का सफ़र तो दिल से दिल तक ही है। एक शेर मुलाज़ा फरमाएं। तुमसे टकराए तो हुआ मालूम, तुमसे टकराए तो हुआ मालूम, हादिसे खुशनुमा भी होते हैं। वाह। तो आज सुखनवर और भी हैं कि पहले एपिसोड में मिलिए इस शेर के खालिक शाकिर दहलवी साहब से। आइए आपको उनसे मिलवाती हूँ। आइए अब हम मिलते हैं हमारे आज के मेहमान, पहले एपिसोड के मेहमान शाकिर दहलवी साहब से। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ इस प्रोग्राम के, जिसे हम कहने वाले हैं सुखनवर और भी हैं। पहले एपिसोड में आप आए हैं, और मैं समझती हूँ ये साझा करना बहुत ज़रूरी है कि आपका कलाम सुनकर मैं इतनी मुतासिर हुई कि मैंने ये प्रोग्राम कंसेप्चुलाइज़ किया। तो उसके लिए तो आपका शुक्रिया बनता है। मुझे बहुत खुशी है कि उस दिन उस नशिस्त में हम मिले, और मुझे ये एहसास हुआ आपको सुनते हुए कि अगर मैं उस नशिस्त में ना आती तो शायद मैं ये कलाम जो है मिस कर जाती। और उसी से मेरे दिल में ये बात आई कि ये प्रोग्राम किया जाए जिसमें हमारा फोकस हो कि ऐसे कलाम जो नेसेसरली हमें बड़े मंचों पर नहीं मिलेंगे, और उसकी कई वजह हो सकती हैं। आपकी मसरूफियत है, आपका अपना जो बिज़नेस है, और ये भी हो सकता है कि कोई शख्स इतना वक्त ना निकाल पाए कि उस तरह के रिश्ते बना पाए जो मंचों तक ले जाते हैं,
ये भी हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ लिखना पसंद करते हैं, मुशायरे उनकी अपना इंतखाब नहीं है, उनकी अपनी ख्वाहिश नहीं है। तो बहुत ऐसे रीज़न होते हैं कि बहुत अच्छा कलाम हम तक नहीं पहुंच पाता। तो ये सीरीज़ जो है ये प्राइमरीली इस चीज़ पर फोकस करेगी कि ऐसा कलाम जो इतना खूबसूरत कलाम है वो जहाँ जहाँ पहुँच सके उसे कैप्चर कर लिया जाए। और अब जबकि सहूलत है हमारे पास सोशल मीडिया की, तो उसके ज़रिए हम खुद भी बार बार सुन सकें और लोग भी सुन सकें। तो इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके आने से हमारे जो मंच है इसका डेफिनेटली जो मयार है वो आप सेट करेंगे इस प्रोग्राम का। तो पहला सवाल मैं ये करना चाहूँगी जिससे कि हमारे जो प्रोग्राम देखने वाले लोग हैं आपको थोड़ा समझ पाए, आपका शायरी के साथ जो रिश्ता बना, कैसे बना, और फिर किस तरह से। देखिए हर शायर अपने अंदाज बनाता है, असली शायरी वही है जो आप ही को आपके एहसासात की तर्जुमानी करती है, आपकी सोच की तर्जुमानी करती है। तो आपने जो अपना अंदाज़ बनाया है वो कैसे आया, किस हद तक उसमें ज़बान का रोल है, किस हद तक उसमें आपके एक्सपीरियंसेस का रोल है, कुछ थोड़ा शेयर करें। शायरी जहाँ तक मैं समझता हूँ इंसान के बस की बात नहीं है। बेशक जी, एक कुदरती चीज़ है जो आपसे शायरी करवाती है। तो मेरा भी वही है कि बचपन से ही शौक़ था म्यूज़िक का, गाने सुनने का, साथ में थोड़ी बहुत तुकबंदी भी किया करते थे। वो अभी तक जारी थी 2019 तक, लेकिन वो आज़ाद ख्याल थे, कोई उन पर बंदिश नहीं थी बहर की है, काफिया रदीफ, कुछ पता ही नहीं था तो उस पर हम करते भी क्या जी। तो उस वक्त मेरी मुलाकात हुई जनाब समर नूरपुरी साहब से। तो उन्होंने बताया कि भाई गज़ल कहने के लिए कुछ बंदिशें होती हैं। तो वहाँ से फिर जो प्रॉपर वे है गज़ल कहने का वो शुरू किया। उसके बाद उनकी अपनी मसरूफियात थी तो उन्होंने फिर मुझे जावेद मुशीर साहब के सुपुर्द किया और उसके बाद ये सिलसिला अभी तक जारी है। तो कितनी खुशकिस्मती है कि ऐसे कोई शख्स मिल जाए जो रहनुमाई करें, एक डायरेक्शन दें। जी, ये बड़ी खुशनसीबी है मेरी कि पहले समर साहब और उसके बाद जावेद मुशीरी साहब। और मैं ये कहूँगा कि इन्हीं के नाम की बरकतें हैं। देखिए गुरु तो गुरु होते हैं, उस्ताद उस्ताद हैं, और उनकी जो आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं बस वो तो ऊपर वाला ही आपके लिए वो एक जरिया बनाता है उनको। जी, है ना, वही है। और इंसानी जो मतलब मैं नहीं समझता कि कोई इंसान शायरी खुद कर सकता है। आई एग्री। जी, तो वही सब रहा, उसके बाद चल रहा है अभी तक। तो जैसे मैंने पूछा कि कुछ हद तक ये बताएं, जैसे आप जिस तरह की ज़बान, जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ये अभी हमारे अंदर से ही आता है, ये कोई हम सोच कर नहीं लिख सकते कि हम कौन से अल्फाज यूज़ करें। इनफैक्ट अगर आप सोच के लिखेंगे तो कुछ आएगा भी नहीं। तो वो जो आसानियत है आपके मिसरों में, और वो जो उसमें एक हम कहें कि एक सादगी है, जी जी, उसके बारे में बताएं कि आपने उसका इंतखाब किया या वो नेचुरली आपका अंदाज अपने आप से उभर कर आया। कई बार सुनकर लोग कहते हैं मेरे बारे में कि सहले मुमतना में शायरी करते हैं, बहुत आसान लफ्ज़ों में शायरी करते हैं और बहुत मुश्किल काम है। जी बिल्कुल। तो मुझे उस वक्त अंदर से बड़ा ये लग रहा होता है कि इससे आसान तो कुछ है नहीं। बट दैट इज़ द थिंग, सहले मुमतना की यही तो बात है कि वो दिखने में इतनी आसान लगती है। उसकी वजह शायद ये रही कि जो मेरी उर्दू से वाक़फ़ियत है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो बहुत मुश्किल लफ्ज़ हैं उर्दू के मुझे आते भी नहीं और मैं उनको इस्तेमाल भी नहीं करता। तो फ़ायदा हो गया। तो वही मेरा फ़ायदा है, लोगों को वो काम मुश्किल लगता है जो मेरे लिए बहुत आसान है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। जी, जो अपनी सादा ज़बान है उसी में जो दिल में आता है वो कह देते हैं, बस वही। पर मुझे लगता है वही आपके शेरों की जो एक हुस्न बनता है, वो एक जो उसमें स्पॉन्टेनियस आप कहते हैं, बर्जस्ता कहते हैं, उसकी बात ही कुछ और होती है। जी, ये तो है। जी।
तो चलिए, ये तो आपको खुदा ने नवाजा, और वो जो आपके अंदर है वो कितने खूबसूरत शेर बनकर बाहर आ रहा है। तो अब आपका कलाम सुनना चाहेंगे, बेसब्री से इंतज़ार है हमें। एक शेर से मैं शुरू करता हूँ। जी इरशाद। शेर यूँ है कि तुमसे टकराए तो हुआ मालूम, हम्म। तुमसे टकराए तो हुआ मालूम, हादसे खुशनुमा भी होते हैं। हादसे खुशनुमा भी होते हैं। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया। और एक मतलब और एक शेर और जी बताओ। जी कि बूए गुल के बिन चमन कुछ भी नहीं, हाँ, बूए गुल के बिन चमन कुछ कुछ भी भी नहीं, रूह सब कुछ है बदन कुछ भी नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात है। रूह सब कुछ है बदन कुछ भी नहीं, दिन ढले बच्चों से मिलने की खुशी, हाय। दिन ढले बच्चों से मिलने की खुशी, क्या है दिन भर की थकन कुछ भी नहीं। वाह वाह। दिन ढले बच्चों से मिलने की खुशी, क्या है दिन भर की थकन कुछ भी नहीं। और एक मतलब एक दो शेर और अभी ताज़ा हुए वो सुन लीजिए। जी जी इरशाद। मतलब है कि बला की आग है दलदल है मैं हूँ, बहुत अच्छा मिसरा। बला की आग है दलदल है मैं हूँ, तुम्हारी याद का जंगल है मैं हूँ। बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया। बला की आग है दलदल है मैं हूँ, तुम्हारी याद का जंगल है मैं हूँ, मेरे कमरे में बस एक आईना है, मेरे कमरे में बस मेरे कमरे में बस एक आईना है, मेरे जैसा ही एक पागल है मैं। वाह वाह, बेहद खूबसूरत शेर। मेरे कमरे में बस एक आईना है, मेरे जैसा ही एक पागल है मैं हूँ, ये दिल विल का धड़कना कुछ नहीं है। अच्छा, ये दिल विल का धड़कना कुछ ये दिल विल का धड़कना कुछ नहीं है, तेरे सीने में जो हलचल है मैं। मतलब कि प्यार के खोए हुए एहसास की खुशबू है हम, प्यार के खोए हुए एहसास की खुशबू है हम, कुछ तो देंगे रोशनी तो क्या हुआ जुगनू है हम। वाह। कुछ तो देंगे रोशनी तो क्या हुआ जुगनू है हम, सिर्फ गम से ही नहीं मंसूब कर सकते हमें। वाह। सिर्फ गम से ही नहीं मंसूब कर सकते हमें, जो खुशी में भी छलक जाते हैं वो आंसू हैं हम। वाह। जो खुशी में भी छलक जाते हैं वो आंसू हैं हम, और हमसे मिलकर देखिए अच्छा लगेगा आपको। प्यारा मिसरा है। हमसे मिलकर देखिए अच्छा लगेगा आपको, आदमियत के अभी तक अनछुए पहलू हैं। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। हमसे मिलकर देखिए अच्छा लगेगा आपको, आदमियत के अभी तक अनछुए पहलू हैं हम। बहुत शुक्रिया। और गज़ल का मतलब है कि शुरुआती दौर की गज़ल है ये जी। कौन आता है पैरवी के लिए, कौन आता है पैरवी के लिए, कौन आता है पैरवी के लिए, एक मजबूर आदमी के लिए। हाय, कड़वा सच है भाई। कौन आता है पैरवी के लिए, एक मजबूर आदमी के लिए, उसकी हालत पे हंस रहे हैं सब, उसकी हालत पे हंस रहे हैं सब, उसकी हालत पे हंस रहे हैं सब, वो जो रोया था हर किसी के लिए। बहुत प्यारा शेर, मुकर्रर। उसकी हालत पे हंस रहे हैं सब, वो जो रोया था हर किसी के लिए। और ये शेर है कि इस कदर डर है मौत का उसको, इस कदर डर है मौत का उसको, इस कदर डर है मौत का उसको, जान दे देगा जिंदगी के लिए। ये क्या शेर कहा आपने, आहा, क्या बात है। इस कदर डर है मौत का उसको, जान दे देगा जिंदगी के लिए। और शेर ये हुआ कि मुफलिसों को कहाँ मयस्सर है, मुफलिसों को कहाँ मयस्सर है, मुफलिसों को कहाँ मयस्सर है, शर्त दौलत है दोस्ती के लिए। वाह। मुफलिसों को कहाँ मयस्सर है,
कितनी हकीकत बयां करेंगे आप? शायद दौलत है दोस्ती के लिए। वाह, बेशक। बहुत शुक्रिया। तो अब ये बताएं, आप थोड़ा नज़्म वगैरह भी कहते हैं क्या कभी? हाँ, कुछ नज़में भी हुई हैं, बहुत मुख्तसर सी नज़में हैं। अगर आप सुनाना चाहें तो। जी, एक नज़्म है। नज़्म बहुत ही कम लोग कहते हैं, इसलिए मैं हमेशा पूछती हूँ। जी, उन्वान है उसका आसानियाँ। जी, इरशाद। जी। चलते चलते यूं ही ठहर जाना हम्म, और उसे सोचना घड़ी भर को। हम्म, मैं थकन सारी भूल जाता हूँ, हम्म, फिर से रख्ते सफ़र उठाता हूँ। ज़िंदगी तेरी रह गुज़र के लिए इतनी आसानियाँ मैसर है, तो आहा, और क्या चाहिए सफ़र के लिए। आहा, बहुत खूब, बस, बहुत खूब। इतनी आसानियाँ मैसर है, और क्या चाहिए सफ़र के लिए। एक और बहुत मुख्तसर सी नज़्म है। जी जी, अता हो। आज़ादी। आज़ादी। उसने आज़ाद कर दिया मुझको, हम्म, उसने आज़ाद कर दिया मुझको, यानी बर्बाद कर दिया मुझको। ओहो, उसने आज़ाद कर उसने दिया आज़ाद कर दिया मुझको, यानी बर्बाद कर दिया। दिया मुझको। क़ैद से छूट कर भी रोता हूँ, हम्म, उसकी यादों का बोझ ढोता हूँ। हाल क्या है बता नहीं सकता, हम्म, चैन छीना है बेकरारी ने। हम्म, अब भी कांटा है हल्क में मेरे, डोर काटी है बस शिकारी ने। आहा, आहा, बहुत बहुत खूबसूरत, सादा मगर बहुत ही एक गहरा और हसास मैसेज है यहाँ। वाह। मतलब यूँ था कि कर लिए लाख जतन, हम्म, फिर भी ना मंजर बदला। कर लिए लाख जतन। कर लिए लाख जतन, फिर भी ना मंजर बदला। हम्म, जब मेरी माँ ने दुआ दी तो मुकद्दर बदला। आहा, आहा, जब मेरी माँ ने दुआ दुआ दी दी। तो मुकद्दर बदला। एक मुद्दत हुई दोनों ही अड़े हैं जिद पर। अच्छा, एक मुद्दत हुई दोनों ही अड़े हैं जिद पर। प्यास हारी है मेरी और न समंदर बदला। आहा, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक प्यास हारी मुद्दत हम। हुई दोनों ही अड़े हैं जिद पर। प्यास हारी है मेरी और न समंदर बदला। और शेर ये देखिए कि ये जो तुम तलखियाँ लहजे में लिए फिरते हो, हम्म, ये जो तुम तलखियाँ तलखियाँ। लहजे में लिए फिरते हो, सहना पाओगे मियाँ हमने जो तेवर बदला। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये जो तुम तलखियाँ लहजे में लिए फिरते हो, सहना पाओगे मियाँ हमने जो तेवर बदला। रोज़ तारीख कैलेंडर में बदल जाती थी, रोज़ तारीख कैलेंडर में बदल रोज़ जाती। तारीख कैलेंडर में बदल जाती थी। फिर वो तारीख भी आई कि कैलेंडर बदला। क्या बात है, बहुत अच्छा इस्तेमाल है अल्फाज का। जी, वाह। रोज़ तारीख कैलेंडर में बदल जाती थी। हम्म, फिर वो तारीख भी आई कि कि कैलेंडर बदला। उसने हर बार ही कोशिश की बदलने की मुझे, उसने हर बार ही कोशिश उसने की हर बार ही कोशिश की बदलने बदलने की की मुझे, और मैंने भी लिया उसको बदल कर बदला। अच्छा, क्या बात है, अब तेवर तो बहुत है। आवाज़ धीमी है लेकिन तेवर तो। शुक्रिया। उसने हर बार ही कोशिश की बदलने की मुझे, वाह, और मैंने भी लिया उसको बदल कर बदल कर बदला। बहुत प्यारे शेर, बहुत बहुत कमाल के जी। शेर हैं। और ये सब शेर जब आप कह रहे होते हैं, जी। कभी तो मुस्कान आती होगी चेहरे पर जब आप ऐसा शेर लिखते हैं। क्योंकि जब इंसानी फितरत को हम देखते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें हम अदरवाइज एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जी। आज आपने बातचीत में जो कहा था कि जी। आप बहुत कम बोलते हैं। हाँ, बचपन से ही थोड़ा कम बोलने की आदत है मुझे, और आवाज़ भी धीमी वॉल्यूम है। बहुत डाउन रहता है, तो कई बार लोगों को दिक्कत भी होती है सुनने में। कई लोग लेकिन जो शेर बनता है वो कितना स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन है आपके अंदर का। बस शायद यहाँ की ताकत वहाँ लग जाती है। बातिन को रास्ता मिल गया ना। जी 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 जी, नहीं बिल्कुल ये बात तो है। जी। हम वो कहते हैं ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, तो जो बहुत ऊंचा बोल लेते हैं शायद वो कहने में कम पड़ जाते हो, क्या पता। बात है। जी, शुक्रिया।
जी एक ताज़ा गज़ल है, वो पेश करता हूँ आपको। जी इरशाद। गज़ल का मतलब है कि प्रेम में खुद को जो मिसमार नहीं कर सकता, हम्म। प्रेम में खुद खुद को को जो मिसमार नहीं कर सकता, प्रेम उस शख्स का उद्धार नहीं कर सकता। वाह, कितना अच्छा आपने इसको उर्दू और हिंदी अल्फाज को। जी। प्रेम प्रेम उस शख्स का उद्धार नहीं कर सकता, और ये है कि बैठकर फिर वो किनारे पे तमाशा देखे, बैठकर फिर वो किनारे पे तमाशा देखे, अपनी बाहों को जो पतवार नहीं कर सकता। बहुत अच्छे, वाह। बैठकर फिर वो किनारे पे तमाशा देखे, अपनी बाहों को जो पतवार नहीं कर सकता। और कुछ शिकायत है तो घर आओ कभी फुर्सत में, कुछ शिकायत है तो घर आओ, कुछ शिकायत है तो घर आओ कभी फुर्सत में, मैं तमाशा सरे बाजार नहीं कर सकता। बहुत अच्छे। कुछ शिकायत है तो घर आओ कभी फुर्सत में, मैं तमाशा सरे बाजार नहीं कर सकता। मेरी मर्जी मैं किसी दाम पे बेचूं खुद को। बहुत कमाल का शेर है ये तो। मेरी मर्जी मैं किसी दाम पे बेचूं खुद को, फैसला इसका खरीदार नहीं कर सकता। बहुत कमाल का, तो हासिल है गजल शेर। बहुत शुक्रिया। फिर बताओ। मेरी मर्जी मैं किसी दाम पे बेचूं खुद को, फैसला इसका खरीदार नहीं कर सकता। और बेड़ियां खोल दो तलवार थमाओ इसको, बेड़ियां खोल दो तलवार थमाओ इसको, बेड़ियां खोल दो तलवार थमाओ इसको, एक लाचार पे मैं वार नहीं कर सकता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बेड़ियां खोल दो तलवार थमाओ इसको, एक लाचार पे मैं वार नहीं कर सकता। एक आपकी फिलॉसफी नज़र आती है, आपकी कदरें नज़र आती हैं सच में, क्योंकि लाचार पे वार ना करना भी तो अपने आप में उन्हीं कदरों की तर्जुमानी है। और पता चलता है, इनफैक्ट बहुत कुछ पता चलता है शायर के बारे में, उनके जो मौज़ूआत हैं उसको लेकर, और अल्फाज के इस्तेमाल और कैसे आप उनको जोड़ते हैं। तो वो क्या है ना, नफ्सियाती कॉन्सेप्ट चलता रहता है मेरे जहन में, और मुझे लगता है कि हम किसी की पर्सनैलिटी को कितनी अच्छी तरह समझ पाते हैं, शर्त ये है कि आशार उनके हों। जी सही। मतलब है कि हमारा हाल तो वो खैर क्या ही समझेगा, हमारा हाल तो वो खैर क्या ही समझेगा, हमारा हाल तो वो खैर क्या ही समझेगा, है बेवफा तो हमें बेवफा ही समझेगा। वाह। हमारी सादा बयानी समझ नहीं पाता, खूबसूरत, ज़हीन है वो बहुत, फलसफा ही समझेगा। और हमारी बात न समझोगे अक्ल वालों तुम, हमारी बात न समझोगे अक्ल वालों तुम, हमारी बात कोई सरफिरा ही समझेगा। वाह 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 वाह, मुकर्रर। हमारी बात न समझोगे अक्ल वालों तुम, हमारी बात कोई सरफिरा ही समझेगा। और शेर ये कि जला हूँ तेरी तरह मैं भी रोशनी के लिए, जला हूँ तेरी तरह, जला हूँ तेरी तरह मैं भी रोशनी के लिए, दिए का दर्द तो आखिर दिया ही समझेगा। वाह। दिए का दर्द तो आखिर दिया ही समझेगा। और लबों पे तैरती मुस्कान के पसे पर्दा, लबों पे तैरती मुस्कान के पसे पर्दा, छुपे हैं गम ये कोई मस्खरा ही समझेगा। वाह, बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया है मस्खरा का। लबों पे तैरती मुस्कान के पसे पर्दा, छुपे हैं गम ये कोई मस्खरा ही समझेगा। और तेरी शिकायतें सारी खुदा से करनी है, तेरी शिकायतें सारी खुदा से करनी है, तू अब ये जान ले तुझको खुदा ही समझेगा। बहुत खूबसूरत, फिर सुनाए। तेरी शिकायतें सारी खुदा से करनी है, तू अब ये जान ले तुझको खुदा ही समझेगा। वाह, बहुत शुक्रिया। वाह वाह। मतलब है कि वैसे तो हम अक्सर बातें करते हैं, वैसे तो हम अक्सर बातें करते हैं, वैसे तो हम अक्सर बातें करते हैं, लेकिन सबसे छुपकर बातें करते हैं।
लेकिन सबसे छुप कर बातें करते हैं, आंखों से सुननी होंगी इनकी बातें। अच्छा, आंखों से सुननी होगी। आंखों से सुननी होंगी इनकी बातें, दीवाने चुप रहकर बातें करते हैं। हाय, क्या बात है। दीवाने चुप रहकर बातें करते हैं। हम्म। और शेर ये है कि जब वो मुझसे रूठ के बात नहीं करती, हम्म। जब वो मुझसे रूठ के बात नहीं करती, उसके सारे जेवर बातें करते हैं। हाँ, बड़ा नया कॉन्सेप्ट है। जब वो मुझसे रूठ के बात नहीं करती, उसके सारे जेवर बातें करते हैं। और ये शेर देखिए कि खाली घर की दीवारों पर लिखा है। खाली घर की दीवारों पर लिखा है। खाली घर की दीवारों पर लिखा है, आओ बैठो आकर बातें करते हाय, हैं। फिर सुनाइए, बड़ा प्यारा शेर है। खाली घर की दीवारों पर लिखा है, आओ बैठो आकर बातें करते हैं। और एक ही शेर बहुत पसंद है मुझे कि काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा। काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा। काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा, वो देखो दो बेघर बातें करते हैं। हाय, सच में बहुत प्यारा, बहुत ही सेंसिटिव शेर है, नाजुक शेर है। काश हमारा भी एक घर हो छोटा सा, वो देखो दो बेघर बातें करते हैं। और इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है। इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है, दरिया झीलें सागर बातें करते हैं। हाय, क्या बात है, बहुत प्यारा शेर। फिर से आता हो। इंसानों की प्यास बुझाना मुश्किल है, दरिया झीलें सागर बातें करते हैं। खामोशी का शोर बहुत है कमरे में, खामोशी का शोर बहुत है कमरे में, आओ चलकर बाहर बातें करते हैं। वाह वाह वाह, बड़े अनयूजुअल हैं आपके कॉन्सेप्ट, बहुत मुनफरिद। आई मीन, जो सोच में कंसिस्टेंसी नज़र आती है कि ये शख्स कैसे सोचता है। सच में बहुत प्यारे शेर, बहुत ही कमाल के शेर सुनाए आपने। और दिल तो नहीं भरता है, लेकिन मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे इस पॉइंट पर। आपका ये कलाम सुनने के बाद, एक इतनी मुख्तसर सी जर्नी आपकी है, आपने कहा 2019 में आपने शुरू किया, तो जो शेर आप इतने मयारी कह रहे हैं उसके लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ी होगी, बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, या क्या था ऐसा जो आप उसको इतने मुख्तसर से दौर में इतने ऊंचे मुकाम तक अपनी शायरी को ले आए। मैं चाहूँगी कि जो भी शुरू करना चाहते हैं शेर कहना, ये उनके लिए जवाब जो है बहुत अहम हो सकता है। देखिए, जहाँ तक मैंने समझा है इस वक्त में कि जो ख्याल है एक उम्र के साथ जो मैच्योर होते हैं, बेशक, तो जाहिर सी बात है कि शायरी लेट शुरू की, लेकिन जो तजर्बात होते हैं आदमी के, एक जो विजडम अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आती है। आपके पास रॉ मटेरियल सारा रखा हुआ है, लेकिन आपको उसको तरीका नहीं है उसको असेंबल करने का। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक रॉ मटेरियल तो हमारे बस में नहीं है, वो तो ज़िंदगी देती है। ज़िंदगी देती है, वो आपके पास वक्त के साथ आता है, असेंबलिंग आपको सीखनी होती है। तो वही मेरे साथ भी हुआ कि तजर्बात तो ज़िंदगी के थे, जो तरीका था कहने का वो असातिज़ा ने सिखाया, तो उसके बाद कुछ मुश्किल नहीं हुई। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कहें, हाँ, और अपनी उम्र के मुताबिक जो आपके ज़हन में एक्सपीरियंसेस हैं उनको कहें। हाँ, ये ना सोचें कि अच्छा है बुरा है, या आप तय नहीं कर सकते। कई बार मुझे लगता है कि ये शेर बहुत हल्का है, मतलब मैं उसको नोटिस भी नहीं करता कहने में कि मैंने कुछ कहा, लेकिन जब दिखाता हूँ किसी को, अपने साथ उस्ताद को, दोस्त को, कहते हैं बहुत अच्छा शेर हुआ। तो आपने अपने लिए ही जो मयार रखा हुआ है, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी बाहर की जो तनकीद है उसका असर हो सकता है अनलेस आप अपनी तनकीद खुद करें जी। अपने अंदर झांक कर देखें कि आपका अपना मयार आप क्या तय करना चाहते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज आपने दिया है, और मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात जो सुनने वालों तक पहुँच रही है, स्पेशली जो बिगिनर्स हैं, कि
ऐसा ना सोचें कि सीखने के लिए उम्र चाहिए। सीख सकते हैं, लेकिन कहाँ आपके शेर कहाँ से कहाँ पहुँचे उसके लिए उम्र लगती है, एक्सपीरियंस लगता है, लेकिन हर उम्र का सच सच्चा है बेशक, है ना? वही है। तो किसी और की तरह ना कहकर अपनी ज़िंदगी को ही की तर्जुमानी करें, हाँ, तो शायद वही सच्चे शेर होंगे। जो आपके दिल में आ रहा है वो कहें, हम्म, किसी को देखकर या किसी को सुनकर तो ये आपको एक हौसला बहुत मिलता है कहने का, लेकिन उसको कॉपी करने की कोशिश ना करें कि वही जो कोई और कह रहा है वही हम कहें। हाँ, क्योंकि देखिए जो शेर है उसके लिए कोई ये नहीं कह सकता कि किस तरह का शेर सच्चा शेर है या अच्छा शेर है। बेशक। जैसे कि मैं बातचीत में जिक्र कर रही थी, इफ्तिखार आरिफ साहब को मैंने एक बार सुना, जी। बड़ी छोटी सी प्यारी सी मुख्तसर सी बात उन्होंने कही कि अच्छा शेर वो है जिससे हमें खुशी मिलती है, और अगर वो अच्छा शेर कुछ दिन बाद दोबारा पढ़ने का मन करे तो वो बहुत ही अच्छी शायरी है। तो अच्छा शेर होने के लिए ये सच्चाई बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे अपने बारे में है, हमारी ज़िंदगी से उभर कर आता है। बेशक। और उसके लिए पाबंदियाँ सीखनी होती हैं, लेकिन पाबंदियाँ शेर नहीं सिखाती, जी ये बात है। जी, शायरी अलग चीज़ है, और वो उसके साथ जो उसकी बंदिशें हैं वो एक अलग है, वो पैटर्न है, वो स्किल्स हैं, उनको सीखिए, उसमें लेकिन आपको रहना है। हाँ, सिर्फ स्किल्स के साथ शेर नहीं आता। नहीं नहीं, उसके लिए ख्याल चाहिए और ज़बान चाहिए, उसमें एक रवानगी हो, क्राफ्टिंग ना हो उसमें। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। मुख्तसर सी मुलाकात लेकिन बहुत गहरी, और मुझे यकीन है कि ये शेर बहुत लोगों के दिलों तक पहुंचेंगे, क्योंकि जो दिल से निकलते हैं शेर वो अपने आप दिलों में अपना घर बना लेते हैं।